तो अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी ऑफ पार्ट 5। अब टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ जुडिशरी बनाएगी ताकि लॉ को मेंटेन कर पाओ। ये आइडिया कहाँ से आया? यूएसए से। द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर द कॉन्स्टिट्यूशन, legislation and the case laws. Certain customs which are long standing and are not against express law constitute the customary law. Further, the government makes the variety of laws, मतलब rules, regulations and bylaws under the authority conferred by the legislature. This is known as the delegated legislations. We have the single integrated system of court to administer both the union and state laws. This uniformity of the judicial structure has been achieved by placing the relevant areas of the civil and criminal law in the concurrent list of the Constitution of India. सबसे पहले पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 से स्टार्ट करते हैं कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124(1) it comprised of 1 chief justice and 33 other judges. Article 124 का 2, all judges of Supreme Court are appointed by the President of India. Chief Justice is appointed by the President by the advice of the PM and the other judges by President by the advice of the Chief Justice. Article 124 का 3, eligibilities of the Supreme Court judge. He must be a citizen of India. Age should be less than 65 years or minimum 5 years experience as a high court judge or minimum 10 years practice as an advocate at high court. इन दोनों में से कोई भी एक चलेगा. Quorum of the Supreme Court minimum 3 judges and केस होता है 5 जजेस व्हेन प्रेसिडेंट रिफर्स एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। जो हमने पढ़ा था वो आर्टिकल 143 के अंडर में। आर्टिकल 125 हमें क्या कहता है? अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। आर्टिकल 126 हमें क्या कहता है? इन एब्सेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज। अब हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द एडॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। तो ये आता है आर्टिकल 127 के अंडर में कि चीफ जस्टिस हैज द पावर टू अपॉइंट हाई कोर्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट फॉर मैक्स 2 years। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 127 में। आर्टिकल 125 क्या था? सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। और आर्टिकल 126 था चीफ जस्टिस के एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज वहाँ पे लग जाएगा। और आर्टिकल 127 क्या आया एडॉक जजेस के अंदर कि वो हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है 2 साल के लिए। कौन? चीफ जस्टिस। आर्टिकल 128 हमारे पास आता है कि चीफ जस्टिस कैन ऑल्सो अपॉइंट अ रिटायर्ड जज इन सुप्रीम कोर्ट फॉर मैक्स 2 years विद परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 129 हमें क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स टू फॉलो इट्स डिसीजंस। आर्टिकल 130 हमें क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट शुड ऑलवेज बी इन नेशनल कैपिटल और नियर द प्रेसिडेंट ऑफिस। आर्टिकल 131 हमें क्या कहता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन जो कि है डिस्प्यूट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, डिस्प्यूट बिटवीन द 2 states or 2 or more states, dispute related to the election of the president and vice president, dispute between the government of India and 1 or more states। आर्टिकल 132 क्या कहता है? एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू, टू इंस्पेक्ट और टू कैंसिल एनी डिसीजन टेकन बाय द हाई कोर्ट। आर्टिकल 133 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ अपील इन सिविल डिस्प्यूट्स। आर्टिकल 134 प्रोविजन ऑफ अपील इन क्रिमिनल डिस्प्यूट्स। आर्टिकल 137 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डू जुडिशियल रिव्यू। अब आता है आर्टिकल 139 का ए। Supreme Court has the right to transfer case from one high court to another high court। ठीक है जी। अब आता है आगे आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 146 ऑल रिक्रूटमेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट विल बी मैनेज्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ जजेस। It requires very tough procedure provided under the Article 124 का 4. The only ground on which a judge of Supreme Court or High Court can be removed
is proved misbehavior या incapacity. A judge can only be removed by the order of the president passed after an address in each house of the parliament. Such address must be supported by a majority of the total members of that house and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting. It must be present to the president in the same session. In the judicial history of India, no single judge has been impeached so far. Justice Ramaswamy of Supreme Court in Congress regime in 1990 was escaped from such process. Impeachment proceedings was passed against the Supreme Sumrita Sen, a judge of Calcutta High Court in Rajya Sabha, and taken before Lok Sabha, but before it could be taken, he resigned and escaped from the impeachment. तो अब यहाँ पे हमारा पार्ट 5 खत्म होता है.